है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हमें हमारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ते बताते हैं। संगत जी, गुरु जी ने कितना आसान रास्ता हम सभी संगत के लिए बनाया हुआ है, जो कि एक है सत्संग का। संगत जी, जब भी हमारी लाइफ में कोई परेशानी होती है, जब भी हमें किसी बात की हमें सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो संगत जी जब भी हम सत्संग सुनते हैं, चाहे हम कोई भी सत्संग सुने, छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे मन में जो बात चल रही होती है ना, उसका जवाब गुरुजी हमें सत्संग के जरिए जरूर दे देते हैं। और संगत जी, अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी होती है, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, तो गुरुजी सत्संग के जरिए ही हमारा मार्गदर्शन करके हमें रास्ता भी दिखा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरु जी हमारे सवालों के जवाब हमें देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सत्संग बहुत बहुत एक प्यारा जरिया है हमारे सतगुरु जी से एक बॉन्डिंग का। जैसे हम कह सकते हैं कि सत्संग के जरिए ना हमें एहसास होता है संगत जी कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। मैं आज अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी हुई है। तो आज उसका 3rd डे है। मैंने 4 तारीख से शुरू 4 तारीख से मैंने शुरू किया था। 4 फर्स्ट डे था, 5th डे 4 सितंबर को पहला दिन था, 5 सितंबर को सेकंड डे था, आज 6 सितंबर है, 3rd डे आज। तो गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार से है। मैं एक्चुअली में सुबह सत्संग सुन रही थी, उसमें आंखों से रिलेटेड भी गुरुपा ने एक आंटी जी के थ्रू एक मैसेज मुझ तक पहुंचाया है कि बेटा, तो आंखों में रोशनी कम हो रही है या आंखों में कोई भी धुंधलापन या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा वहाँ बड़े मंदिर आ, अपने आप को ब्लेस करवा, देख तेरी आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी, तेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत खुशियां मनाई अपनी जिंदगी विच। और एक और बताया था कि आंखों में छींटे मारनी है, आंखों में छींटे मार मार के अपनी आंखें मतलब वो करनी है। एक ये भी सुनवाया था गुरुपा ने। एक जैसे ही मैंने एक्चुअली में सत्संग सुना तो मैं सो गई। मुश्किल से मेरे को आधा या 15-20 मिनट ही हुए थे सोए को, तो मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं एक सड़क पे चल रही हूँ, रोड के ऊपर चल रही हूँ, तो दूर से एक स्कूटी का एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल दूर से व्हाइट कलर की स्कूटी होती है, तो वो दूर से गिरी हुई मुझे नजर आती है। तो मैं देखती हूँ दूर से एक्सीडेंट हुआ, बड़े लोग बोलते हाँ एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें देखा कि दो जो आदमी था, जो अंकल थे उसके ऊपर, उसमें वो उन्होंने 2 कुत्तों को, डॉग्स को उन्होंने अपने स्कूटी पर बिठा रखा था, लेकिन दूर से उसको जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कुत्ते भी गिर गए। जो डॉग उन्होंने उसमें अपने साथ स्कूटी पे लेके आए थे, एक्सीडेंट हुआ तो वो कुत्ते भी गिर गए बहुत जोर से। 2 कुत्ते थे, डॉग्स थे, दोनों गिर गए। तो मैं देख रही थी, 2 डॉग थे, एक को तो हल्की सी खरोच आई थी। तो पता नहीं अब गुरुपा ने मुझे क्या दिखाया है, क्या मुझे नहीं पता, कौन सा कष्ट काटा है, क्या है वो गुरुपा जाने, मुझे नहीं पता। जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनादि अनादि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना, मेरी तरफ से आपका हमेशा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना गुरु महाराज। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी संगत जी कि आप गुरुपा के आगे बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए।
बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। और एस्ट्रोलॉजिकल से तो गुरुपा बहुत नफरत करते थे, एंटी एस्ट्रोलॉजिकल थे गुरुपा, कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे गुरुपा कर सकते हैं ना, जो महादेव कर सकते हैं, जो महाशिव कर सकते हैं, जो पचन शक्ति कर सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। वो तो वो कहते हैं ना, सूरज को भी अपने अनुकूल अपने तरीके से चला सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो ब्रह्मांड को भी अपनी मर्जी से चला सकते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स कोई भी मतलब इनका कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो मैं बस ये कहूंगी, टोटली सरेंडर करिए और उन पे पूरा विश्वास करिए। अटल जैसे दृढ़ विश्वास होता है वो करिए गुरुपा पर, तो गुरुपा आपकी जरूर जरूर सुनेंगे। मेरे को तो गुरुपा ने कई बार 777, 666, 555, मतलब ये तो मुझे बहुत बार 111, 000, 7777, 6666, 0000, 1111, 2222, 3333, 333, 444, 4444, 8888, 9999, 999, मतलब इस तरह के तो मुझे बहुत बार ब्लेसिंग्स की हैं गुरु महाराज ने। हाँ, एक और मैं आपको संगत जी मैं बताना चाहूंगी, जो मैं आज ही सत्संग सुन रही थी। आज ही सत्संग में गुरु महाराज ने मेरे को एक मैसेज में बड़ी शॉक हुई थी सुन के, कि एक आंटी बता रही थी कि मैं जा रही थी शीतला माता पर चुन्नी चढ़ाने के लिए, मतलब मैं घर से निकलने वाली थी काली माता पर चुन्नी चढ़ाने के लिए और हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए, लेकिन एकदम से गुरु महाराज ने टेलीपैथी से उनके दिमाग में डाला। वो जैसे ही बाहर घर से निकलने लगे, उनके दिमाग में टेलीपैथी से डाला गुरु महाराज ने उन आंटी के दिमाग में, कि कोई लोड नहीं है, कोई उपाय करन दी, वहमां विच पैन की जरूरत नहीं है, तो बस मंत्र जाप कर सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बड़ी शौक हुई, मैंने कहा गुरु महाराज जी ने एकदम से उनको दिमाग में टेलीपैथी से डाला, तो जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु महाराज को पता होगा वो कैसे रेमेडीज देते हैं और कैसे करवाते हैं, कैसे आपके जो भी खराब आपके प्लैनेट्स हैं, यानी आपके जो भी आपके ग्रह हैं, वो कैसे अपने अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज देते हैं, कैसे आपको क्योर करते हैं, आपको कैसे आपको ठीक करते हैं, वो गुरुपा के ऊपर है। मैंने गुरुपा से, और गुरुपा मेरे को और एक और बोल रहे थे कि तेरे शरीर में एक बीमारी बिल्कुल दिमाग की तरह तेरा शरीर खा रही है, तो तू ये कर। और जल प्रसाद में तो बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत बहुत शक्ति है। बस गुरु महाराज बोलते हैं कि 3 तुलसी के पत्ते रात को आपने भर के जल प्रसाद में भर के रात को रखना है, और अगले दिन आपने ग्रहण करना है। और आपने तुलसी के पत्ते आपने लेने हैं, और कड़ी कड़ी पत्तों का भी गुरु महाराज ने मेरे को बोला था, कड़ी पत्ते लेने हैं आपने। कड़ी पत्ते जो होते हैं वो आपने खाली पेट सुबह उठ के खाना है। और मेरे ख्याल से 40 दिन, जो मेरे को गुरुपा जो मुझे अभी रिवील कर रहे हैं मेरे दिमाग में, जो टेलीपैथी से डाल रहे हैं, जो कड़ी पत्ता होता है वो भी अपने खाली पेट आपने निगलने हैं, खाने हैं, मतलब जैसे 40 डेज आप कर सकते हैं ये वाला उपाय। तो जल प्रसाद तो अपने लेना ही लेना है। और मुझे तांबे का भी बोला है कि बेटा तांबे का लोटा ब्लेस करा बड़े मंदिर आके, ते और फिर उसको रात को आपने भर के रखना है, और सुबह आपने उसको ग्रहण करना है, बच्चों को भी दो और उससे नहा भी लो, और सारी फैमिली मतलब पियो, तो जिससे बहुत बहुत ब्लेस्ड, सारी फैमिली ब्लेस्ड हो जाती है। बस मेरा तो यही है कि गुरु महाराज के चरणों में पूरा सरेंडर कर दीजिए संगत जी। मैं जानती हूँ गुरु महाराज कैसे कैसे हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। मैं तो बहुत, पता नहीं क्या है क्या नहीं, भगवान जाने, गुरु महाराज जाने, मुझे नहीं पता, कि उन्होंने अपनी बेटी मुझे अपनी, वो कहते तू मेरी सबसे फेवरेट दी है, तू मेरी सबसे फेवरेट बेटी है, बड़ी अच्छी बेटी है, तू मेरी अच्छी दी है, मैं तेरा पिताजी हूँ, मैं तेरी मम्मा हूँ, पापा हूँ, भाई बहन सब कुछ मैं ही हूँ, तो चिंता ना करिया कर तू। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगी गुरु महाराज, मैं 12 मई को 11-12 मई को 2024 इसी साल ही मैं एक्चुअली में बड़े मंदिर गई थी। तो रास्ते में मेरे बेटे को भी प्यास लगने लगी, हम पानी नहीं लेके गए थे एक्चुअली में, भूल गए थे या नहीं लेके जा पाए जल्दबाजी में। बड़ा मतलब हमें ना बड़ा वो हो रहा था, क्यूरियोसिटी हो रही थी हमें बड़े मंदिर भागने की, गुरु महाराज जी से मिलने की, अपने पापा से मिलने की। मुझे बहुत मतलब ऐसे हो रहा था कि हम भागे फटाफट। तो हम ऑटो पे गए थे, 4-5-6-7 जने थे, ऑटो करके गए थे। तो हम भी चले गए, तो बीच में मेरे बेटे को भी प्यास लगने लग गई, पानी पिया उसने। एक आंटी जी के पास थी बॉटल, तो उन्होंने जल दिया मेरे बेटे को, पानी दिया पीने के लिए। तो जब मुझे भी बड़ी प्यास लगी, गर्मी बहुत थी संगत जी। तो जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, तो वो जो सेवादार है वहां पे, जो उन्होंने जो गाड़ियों की सेवा रखी हुई है अंदर, सेवादारों को अंदर तक पहुंचाने की, जैसे कोई चल नहीं सकता या कोई बुजुर्ग है या कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो उन्होंने एक सेवा रखी हुई है ना, अंदर तक छोड़ने की, बाहर से अंदर तक छोड़ने की, बड़े मंदिर तक पहुंचाने की उन्होंने गाड़ी सेवा रखी हुई है ना। तो उसमें हम लोग, हमारे साथ जो आंटी थी ना, थोड़ी वो एक से चला नहीं जा रहा था, एक प्रॉब्लम थी, तो हम गाड़ी में बैठ गए, जो सेवादार उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। और गाड़ी भी बहुत अच्छी, बिल्कुल एसी वाली गाड़ी, उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी अच्छी,
तो हम लोग बैठ गए। तो मेरे को बड़ी प्यास लग रही थी, तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने कहा मैं तो पहले बड़े मंदिर जाके सबसे पहले मैं पानी पीऊंगी, मतलब कि मैं पहले जल प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो एक साथ में जो मेरे आंटी जी बैठे हुए थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी वहां जाते ही तुम्हें जल पानी नहीं मिलेगा, मतलब जल प्रसाद नहीं मिलेगा, पहले पहले दर्शन करोगे, लंगर प्रसाद खाओगे, उसके बाद पानी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तो अपने पापा से मिलने जा रही हूँ, वहां पे ऐसा ऐसा कैसे, अब मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को इतनी जोर से मेरा गला सूख रहा है, तो कैसे, मतलब मैं तो पानी पीऊंगी पहले जाके, मेरे को तो प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे बेटे का भी गला सूख रहा है, बच्चों का मेरा गला सूख रहा है। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जो सेवादार गाड़ी चला रहे थे, जो हमें अंदर तक छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने, मतलब मैं अपने मन में बात सोच ही रही थी अभी, मेरे को प्यास लग रही है, मैं पहले जाके पानी पीऊंगी, बड़े मंदिर में जल प्रसाद ग्रहण करूंगी। उन्होंने मेरे आगे जल प्रसाद की बोतल कर दी ठंडे पानी की। मैं इतनी हैरान हुई, इतनी हैरान हुई संगत जी, मैं बता भी, मैं इतनी खुश हुई कि देखो गुरुपा कहते मेरी धी आई है, मेरी बेटी आई है अपने मायके, तो मेरी बेटी प्यासी है, पहले मैं उसको पानी दूं, पहले मैं उसको जल प्रसाद दूं पीने के लिए, जिससे उसकी प्यास मिटे, तो प्यासी है मेरी बेटी, ऐसे मतलब गुरुपा ने ऐसे, मतलब इतने प्यारे, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए संगत जी। मैं तो ये इस समय में संगत जी, मैं अपना ये वाला सत्संग शेयर करना ही भूल गई, अब मेरे गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला। और दूसरा मेरे बेटे के लिए भी आ रहा था कि मेरे बेटे पर विपदा आ सकती है, तो ये वाला ये सत्संग सुन, उसमें उपाय है। तो मैं डर गई, मैंने सत्संग सुना कि किसी जो एक आंटी जी अपना सत्संग शेयर करे थे, उनको वो बता रहे थे कि बेटे के पेट में ना खेलते खेलते बॉल लग गई थी, तो वो दर्द वर्द होने लगा, तो फिर उन्होंने जैसे चंदन का टीका गुरु महाराज को लगा के फिर उसके पेट में नाभि पे लगाना शुरू किया, तो वो ठीक हो गया। तो वही गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं कि तू भी ऐसे ऐसे कर, तो तेरा बेटा बिल्कुल ठीक रहेगा, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मतलब गुरु महाराज कहते तो अपने बच्चे की चिंता ना करा कर, मेरे होते तो बच्चों की चिंता तू छोड़ दे, क्योंकि मैं अगर अपने गुरु महाराज की बेटी हूँ, तो मेरे बच्चे उनके दोतरे हुए, और मेरे बच्चों के गुरु महाराज नानू नानू पाओगे ना, और मेरे पति अंकल के गुरु महाराज ससुर पाओ गए, और मेरे पति अंकल दामाद बन गए। तो इतना अच्छा रिश्ता गुरु महाराज ने बना दिया है। मैं तो गुरु महाराज जी से यही अरदास है, लंबी बड़ी उम्र, मेरे पति और बच्चों का सुख दो मुझे, अनंत काल तक, अनादिकाल तक मेरे पति बच्चों का मुझे सुख दो, खुशी दो। मेरे बच्चों और पति को लंबी बड़ी उम्र का वरदान दो, उनको छोटी से बड़े हर सुख खुशी दो, निरोगी काया का वरदान दो। कि गुरु महाराज जी मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, हमारे संकट परिवार के बहुत काट रहे हैं, लेकिन मैं बहुत टूट गई हूँ संगत जी। मैं काफी दिन से बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ गुरु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का हल निकालिए गुरुपा। चलिए अब मैं अपना शुक्राने का दूसरा दिन है मेरा, मैं शेयर करती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरु संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं समय डिस्टर्ब चल रही हूँ, तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ शुक्राना सत्संग। जैसे कि कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि कोई भी जैसे बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, तो गुरुजी ने एक उपाय बताया था। तीन तुलसी के पत्ते लेके आपने रात को जल में डाल के रखना है, वही जल सुबह गुरुजी के सामने रखना है, वो तीन तुलसी के पत्ते जल में डाल के रखना है रात भर, फिर वही आपने सुबह पीना है। तो उससे पहले भी मैंने सत्संग में यही सुना था, क्योंकि गुरुजी भी मेरे को ये उपाय बता रहे हैं, तो मैं आगे उपाय शेयर कर रही हूँ संगत जी। और दूसरा बच्चों के लिए भी बताया था कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों को, तो चांदी के कड़े डालने के लिए गुरुपा ने बोले थे कि चांदी के कड़े डालने हैं बच्चों के हाथ में, और ओम डालना है गले में, वो बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के संगत जी। और साथ में और भी बहुत सारे उपाय गुरुपा ने बताए थे, जैसे कि आपने 7 मंगलवार को आपने हनुमान जी के मंदिर जाके 7 बार आपने हनुमान जी का पाठ करना है, मतलब हनुमान चालीसा करना है आपने, और वहीं पर ही अपने हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का या बूंदी के लड्डू का या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है आपने, और चोला भी चढ़ा सकते हैं आप 7 शनिवार ले लीजिए या 7 मंगलवार ले लीजिए, ये आप कर सकते हैं। और माँ काली के मंदिर में आपने काली चुन्नी चढ़ानी है शनिवार के दिन, और वहां पे सरसों के तेल की दीपक जगाना है आपने, और शनि महाराज के ऊपर अपने तेल चढ़ाना है, और वहां पे शनि महाराज जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जगाना है। ये आपने करना है 7 शनिवार। और दूसरा, जैसे ही कल संगत जी मैं आपको यही वाली बात बोलना चाहती थी, जैसे मैं शुक्रवार के दिन मैं अपना सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनने के बाद मैं सो गई, 11 साढ़े 11 या 11 बजे का टाइम होगा।
तो मुझे क्या सपना आता है, मुझे सपने में एक तो गुरु महाराज जी का जल प्रसाद नजर आता है मेरे को। मैंने बॉटल पकड़ी हुई है गुरु महाराज जी के जल प्रसाद की, बड़ी बॉटल थी, कम से कम 1 लीटर की बॉटल होगी। तो वो मुझे नजर आती है, वो मैंने पकड़ रखी है। उसके बीच में जल प्रसाद में एक गुलाब का पत्ता भी था, गुलाब के फूल का पत्ता। और मैं उसको खुशबू, मतलब मैं सूंघ के देख रही हूँ बॉटल के अंदर पानी में, तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। संगत जी, जिसके लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो से कष्ट काट रहे थे, मेरे गुरु महाराज ने ब्लेस किया सपने में। और दूसरा ये, सपने में ही मुझे सपना आया था संगत जी कि सो रही हूँ मैं, तो दरवाजा थोड़ा सा मेरा खुला हुआ है, तो थोड़ा सा वो हिला दरवाजा। तो मैं सपने में उठी हूँ देखने के लिए कि दरवाजा क्यों हिला है। तो मैंने थोड़ा सा खोल के देखा, तो वो बैक से जैसे ना किसी जानवर की बैक नजर आ रही थी। मुझे लगा शायद वो है, बिल्ली है, कैट है। तो जब तो पूरा थोड़ा सा खोल के आगे तक देखा, मैंने तो शेर बैठा हुआ था संगत जी। और वो शेर, मैंने देख के फटाफट दरवाजा मैंने बंद करने की कोशिश करी, तो वो शेर अंदर आने की कोशिश करने लगा धीरे से, जैसे फोर्सफुली। लेकिन वो, मैं बंद कर रही थी तो वो अंदर आने की कोशिश करता। एकदम से ही मेरा सपना टूट गया, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मेरा सपना टूट गया संगत जी। वो पता नहीं क्या गुरु जी ने मेरा कष्ट काटा है कि क्या था, वो मुझे नहीं पता संगत जी। बट इतना बड़ा शेर था। दो, मैं सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसे, मतलब मुझे सपने में नजर आया मुझे। और दूसरा एक मुझे वही जल प्रसाद नजर आया जो मैंने हाथ पे पकड़ रखा था, कि गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। और मैं जय गुरु जी कर रही थी। वही गुरु जी के बारे में आप कुछ नहीं, मतलब हमारी इतनी औकात नहीं है हम उनकी व्याख्या कर पाए, या हम उनके बारे में बखान कर पाए, उनकी महिमा के बारे में हम बोल पाए। हमारी कोई औकात नहीं, जरूरत नहीं, हैसियत नहीं है हमारी। तो बस मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन से कष्ट हमारे काट रहे हैं। साथ में ये भी बोल रहे हैं, तेरी कौन सी बीमारी तेरी बीमारी मैंने छोटे में काट दी है, इन्फेक्शन के रूप में। अब पता नहीं, अभी भी मेरे को मैसेज आया था गुरुपा का भी थोड़ी देर पहले कि तेरी शरीर में एक बीमारी पड़ रही है, आज जांच करा ले। लेकिन मैंने बोला गुरुपा से, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, कोई जांच नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो मुझे गुरुपा ऐसे ही ठीक कर देंगे, मेरे गुरुपा ऐसे ही ठीक कर देंगे। संगत जी माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ संगत जी। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मेरी सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है। मुझे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है संगत जी। गुरु महाराज, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, क्योंकि गुरु महाराज जी से यही अरदास है, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए, मुझे लेकर मत जाना गुरु महाराज, बस। क्योंकि माँ के बिना बच्चे रुल जाते हैं संगत जी, माँ के बिना बच्चे रुल जाते हैं। तो गुरु महाराज जी से ये अरदास है, मुझे स्वस्थ रखना गुरु महाराज, मैं चलती फिरती रहूं गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज सबसे बड़े डॉक्टर है, सबसे बड़े वैद्य है, सब कुछ है, उनसे बड़ी तो कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। वो तो साक्षात ब्रह्मांड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे किस चीज की जरूरत है? जब परमात्मा आपके साथ है तो आपको किस चीज की जरूरत है? मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है, जब भगवान स्वयं महादेव हमारे साथ है, मेरे गुरु जी मेरे साथ है। मेरे को जो प्रॉब्लम मेरे गुरु महाराज ठीक करेंगे, कुछ भी है XYZ, मेरे को हेड से टो तक मुझे सिर्फ मेरे गुरु महाराज ठीक कर लेंगे। मुझे एक्सटर्नली, इंटरनली, स्पिरिचुअली, सिर से पैर तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सटर्नली, इंटरनली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कोई प्रॉब्लम है, मेरे गुरुपा ठीक करेंगे मुझे। बस मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पर। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, तो मुझे पता है अपनी धी का हाथ नहीं छोड़ेंगे वो कभी भी। मैं उनकी बेटी हूं ना, तो मेरे बच्चे उनके दोतरे लगे, मेरे पति अंकल उनके दामाद लगे, तो वो मेरी फैमिली नहीं, मेरे गुरुपा की फैमिली है ये। अपनी फैमिली को वो अपने आप संभालेंगे, जैसे मर्जी संभाले। मैंने सब गुरुपा पे सरेंडर कर दिया। बस मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बस। और पता नहीं कैसे कैसे, एक तो गुरुपा मुझे रोज एक मैसेज रोज आ रहा है मुझे कि तेरे घर में एक बुरा साया है, तेरे घर में एक बुरा साया है, देख ये तेरी खुशियां नहीं देख सकता, तेरे घर में एक बहुत गंदी आत्मा का साया है, बहुत बुरा साया है, वो तेरी 1% खुशियां नहीं देख सकता। वो मेरे गुरु महाराज देखेंगे ना, इतनी बड़ी मेरे साथ तो भगवान है, महादेव है मेरे साथ, तो महाशिव है। मुझे किस चीज, इतनी बड़ी परमात्मा की शक्ति है मेरे साथ। देखो बटरफ्लाई भी मुझे नजर आ रही है समय, बहुत सारी येलो, व्हाइट, छोटी छोटी बेबी बटरफ्लाईज भी नजर आ रही है, जो फ्लावर के ऊपर घूमती हुई चली गई मेरे सामने से। तो जिसके लिए अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप देखेंगे गुरु महाराज, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जब भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं कि तो हाँ, ये बुरी शक्ति का कोई काम नहीं होता। ये तो हमारे कोई कर्म कटवा रहे हैं गुरु महाराज, हमारे कोई कष्ट कटवा रहे हैं। मेरे बच्चों को खूब लंबी बड़ी उम्र की वरदान देना गुरु महाराज, तंदुरुस्ती का, तरक्की का, सुख और खुशियों का, मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने एक और मुझे बात बोली थी कि तेरे पति के ऊपर जो भी ये, हाँ एक और बात बोली थी संगत जी कि तेरा पति घर में क्लेश नहीं करता, जो उसके ऊपर वशीकरण किया गया वो उसकी वजह से क्लेश होता है घर में, लड़ाई झगड़े होने। तो वो गुरु महाराज ठीक करेंगे ना अपने आप। मुझे क्या सोच रहे गुरु महाराज, सोचेंगे जब मैंने गुरु महाराज पे सरेंडर कर दिया सब कुछ।
और गुरु महाराज ये भी कहते हैं जो तेरे पति पे वशीकरण में सपने में उसको दिखाकर कटवा दूंगा, एक बड़ा सा लड्डू खिला दूंगा, लड्डू खिलवा के। तो मुझे एक पहले भी एक सत्संग में मेरे को एक आंटी जी का सत्संग में सुन रही थी, 2-3 महीने हो गए हैं इस बात को, कि आंटी को सपना आता है कि कि एक औरत ना बैठ के कुछ ड्राई फ्रूट्स का कुछ बना रही होती है। वो पता नहीं क्या होता है, वो माँ का ही रूप होता है कि कौन होता है वो मुझे नहीं पता, जो जैसे जैसे उन्होंने अपने सपने में बताया। तो वो ड्राई फ्रूट्स का उन्होंने लड्डू बना के उस लेडी को दे दिया। फिर वो लेडी को नहीं, वो उसके छोटे बच्चे को दे दिया, पकड़ा दिया। फिर उस बच्चे ने फिर अपनी माँ को दे दिया। फिर उसने अपने पति को खिला दिया। तो ऐसे उसका वशीकरण टूटा, उसके जो भी उसके हस्बैंड के ऊपर वशीकरण या कोई भी तांत्रिक क्रिया की गई थी वो ऐसे टूटा। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को ऐसे सपने में दिखाकर उनका वशीकरण तोड़वा देना गुरुपा। बस आपके आगे यही अरदास है, मेरे पति को ठीक करना गुरुपा। बस मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना, मुझे अखंड बच्चों का वरदान देना, मुझे अपने बच्चे पतों की सुख और खुशियां चाहिए गुरुपा। अभी तक का मेरा यही सत्संग है गुरु महाराज, मेरा सत्संग यहीं तक की है। आगे जब भी सत्संग होगा मैं जरूर शेयर करूंगी। और वैसे भी गुरु महाराज ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी हुई है कि 7 दिन तूने अपना सत्संग शेयर करना है। तो आज सत्संग का दूसरा दिन है संगत जी। 30 तारीख से मैंने शुरू किया था अपना सत्संग शेयर करना, 30 को पहला दिन था और आज 31 है, 31 शनिवार 2024। तो 2024 31 अगस्त 2024, कल 30 अगस्त था, कल पहला दिन था शुक्राना का 30 अगस्त 2024 और दूसरा दिन है शनिवार को 31 अगस्त 2024। तो गुरु महाराज बस आशीर्वाद दें कि मैं आगे आगे भी सत्संग फटाफट पूरे 7 दिन तक मैं कंप्लीट कर सकूं, जो भी उन्होंने सेवा बख्शी हुई है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका शुक्राना गुरु महाराज, मेरे पति की तरफ से भी आपका शुक्राना गुरु महाराज, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल से अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब मेरा सत्संग अभी तक का यहीं तक, और आगे सत्संग जैसे होगा मैं जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय।